हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलजेब्रा वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x का वैल्यू x से ज़्यादा है और 2 से कम है, तो ये हमसे पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए, जब इसको आप रूट दिया हुआ है और अंदर में स्क्वायर है, तो ये सीधा सीधा आपको झलक रहा है कि जब भी हम रूट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 1। अच्छा, चलिए इसको हम सिंपली आपको समझाते हैं। ये है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो भी चीज़ यहाँ दिया है ये तो एक अपना दे दिया है, इसका मन है, लेकिन हमको जब भी x को अगर एलिमिनेट करना है तो एक x प्लस में आएगा तो दूसरा हमको माइनस में आना चाहिए। तो ये तो आपको सिंपली x माइनस 1 आ गया, स्क्वायर से ये रूट कट गया। प्लस में इसको अगर हमको माइनस x लाना है तो हम जानते हैं कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। दोनों चीज़ समान है, क्योंकि देखिए 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 1 का स्क्वायर करें या 1 का स्क्वायर करें, बात तो बराबर ही एक ही आएगा। तो इस चीज़ को समझिए, इसको हम x माइनस 3 का स्क्वायर लिखें या x या 3 माइनस x का स्क्वायर लिखें, बात बराबर है। ठीक है, बात तो सेम है, क्योंकि यहाँ x माइनस 3 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ हमने लिखा, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। अब आती है बात x माइनस 1 प्लस में 3 और ये माइनस है। अभी देखिए, इससे ये कट गया, हमारा वैल्यू क्या आ गया, 3 और माइनस 1 बराबर 2 आ गया वैल्यू। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एलिमिनेट कैसे करते हैं। क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बताएंगे सबको आप एकदम गौर से सीखिए, उसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा ना, मैं हर एक पर्टिकुलर टाइप को डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये दिया क्या है, 10 टू द पावर 0.48 इक्वल टू एक्स एंड 10 टू द पावर 0.70 इक्वल टू वाई। तो x का पावर z इक्वल टू y का पावर स्क्वायर है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ z इज क्लोज टू, देखिए x का पावर z है, x क्या है, 10 का पावर 0.48 है। x का पावर z अगर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इतना, इसका पावर z क्या है, देखिए z का वैल्यू क्या है, z इज क्लोज टू, z का वैल्यू पूछा ही जा रहा है तो हम इसका पावर z लिखना पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू ये है, उसका पावर z हम डालें। नेक्स्ट आती है बात कि ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, देखिए वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हमारे पास दिया हुआ है, एक्स का पावर जेड दिया हुआ है, एक्स का पावर जेड दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इसका वैल्यू यहाँ पे है, और वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 10 टू द पावर 0.70, इसका स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर। यहाँ से देखिए समझ में आया, वाई का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करेंगे, समझे। ये x का पावर z, ये x का पावर z दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा, 0.48 z सीधे हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 10 टू द पावर 0.70 का और 2 से गुना करेंगे तो 1.4 होगा। ठीक है, अगर बेस सेम है, पावर सेम होना चाहिए, 0.48 z इक्वल टू 1.4 होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए डील कर रहा हूँ। इससे ये जाएगा तो एक जीरो एक्स्ट्रा पड़ेगा, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए 24 दूनी 48 और ये 70, 24 से इस 70 में भाग देंगे, कितना होगा, 24 से ऐसे 72 होता है, 70/24 का वैल्यू अप्रोक्स कितना आएगा, 2.9 के आसपास होगा, क्योंकि 24 तिहाई 72 होता है तो अप्रोक्स 2 पॉइंट कुछ होगा। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कहीं डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना बराबर ये दिया हुआ है, ये बस समझाने के लिए लिया हूँ, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को आना चाहिए, बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा। ये लिखा क्या हुआ है, 4, ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, देखिए ये तो दशमलव है, उसके बाद इकाई दहाई, यानी ये लिखा क्या हुआ है, 40 प्लस 7 प्लस 0.2506 ये लिखा हुआ है। देखिए, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4a प्लस 7/b प्लस में 2c प्लस 5d प्लस 6e, यानी आपको दिख रहा होगा कि एक जगह पे क्या है,
10 है, 4 गुने 10 इसको हम लिखेंगे ना, इसको हम क्या लिखेंगे, 4 गुने 10, तभी आएगा ना, समझ में आ रहा है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या है 7 इंटू 1 है, 7 इंटू 1, यानी बी का वैल्यू क्या हो गया 1 बाई बी का वैल्यू 1 हुआ, तो बी का वैल्यू भी 1 ही हो गया। क्लियर, 1 बाई बी का वैल्यू 1 हुआ तो बी का वैल्यू भी तो 1 ही हो गया। आगे आते हैं सी में। देखिए इसको हम लोग अलग से डील करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, हम 0.2 गुने गुने नहीं, चलिए प्लस 0.05 प्लस 0.006, 006 नहीं 0006। क्लियर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 0 है, 0 0 ही रहे। 2c, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 0.2 बराबर 2c। ये पॉइंट जब ही हटेगा तो क्या हो जाएगा गुने 10 इधर हो जाएगा, यानी इस 2 से ये कट जाएगा। c का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/10, कोई डाउट नहीं। c का वैल्यू क्या हो गया 1/10। 1/10 को हम क्या लिखते हैं 0.1 लिखते हैं, c का वैल्यू 0.1। उसी तरीके से d के लिए देखिए 0.05 इक्वल टू क्या है 5/d। देखिएगा ये पॉइंट जब ही हटाएंगे तो यहाँ हमारा 2 जीरो बैठेगा, इस 5 से ये 5 कट गया, d का वैल्यू क्या आ गया हमारा 100 आ गया, 100 आ गया, d का वैल्यू 100। उसी तरीके से इतना बराबर 0.0006 बराबर क्या है 6 इंटू ई। ये देखिए पॉइंट जब ही हटेगा गुने कितना होगा 1 पे 4 जीरो, इस 6 से ये 6 कट गया, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/10,000 होगा। इसका वैल्यू क्या हो गया 0.0001, यही आएगा। आपसे पूछा जा रहा है 4a प्लस 7b प्लस 2c। देखिएगा 4a तो 10 गुने 4 40, सॉरी यहाँ पे आपका दिया हुआ है ये चीज़, वैल्यू पूछा जा रहा 5a प्लस 3b प्लस 6c। वही मैं सोच रहा हूँ कि इसमें 40 से तो कुछ है ही नहीं। देखिए 5a a का वैल्यू कितना है 10, तो 50 हो गया। 3b b का वैल्यू कितना है 1, 3 हो गया, प्लस में c का वैल्यू कितना है 0.1, यहाँ 6 है तो 0.6 हो गया। d का वैल्यू क्या है 100, प्लस में 100 प्लस 3e, e का वैल्यू कितना है तो ये इतना है 3, यही है। आप देख लीजिए किस में इस तरीके का ऑप्शन है 50 3 53, 153 दशमलव, ये हटाइए 153, जोड़ घटाओ तो आता ही होगा 0.6, उसके बाद 003। ये कहीं पे ऑप्शन है, बिल्कुल है 3 हमारा हो गया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत आसान था, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस बताने में टाइम लगता है, ऐसे इसको सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगना है। देखिए ये पूछा जा रहा है तो p प्लस 1/p, पहले देखना है कि हमको निकालना क्या है, पूछा क्या जा रहा है। इस तरीके के फॉर्मेट में लाने के लिए इसमें हम क्या लगा सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में p से भाग दे देते हैं तो क्या आएगा हमारा वैल्यू 2, p से p कट गया, ये p बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये हमारा 1/p बच जाएगा। कहीं कोई डाउट, समझ में आ रहा है। ऊपर नीचे दोनों में p से भाग दे दीजिए, या इस p को नीचे लाइएगा तो नीचे में भाग होगा, ऐसे भाग होगा ना। अगर इस p को हम नीचे लाते हैं तो ऐसे भाग होगा, एक p से एक p कट गया, p बच गया, इस p से p कट गया, -2 हो गया, ये 1/p हो गया। 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये 8 हो गया, इक्वल टू क्या हुआ p प्लस 1/p माइनस में 2, p प्लस 1/p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10। क्लियर, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डाउट है तो इस वीडियो को छोड़ दीजिए, आप बेसिक से पढ़ना शुरू कीजिए। द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू पूछा जा रहा है,
तो आपसे पूछा क्या जा रहा है उस पर पहले ध्यान देते हैं। पूछा जा रहा है 1/2 का पावर x, यानी आपको ये पूरे जो भी ये दिया गया है आपको इसको 1/2 के फॉर्मेट में ले आना है। यहाँ पे देखिए सबको आप काटते चले जाइए। इससे इसको काटेंगे 2, इससे इसको काटेंगे 2, इससे इसको काटेंगे 2, ये कटा 2, आगे वाला से ये कट जाएगा 2, टोटल आपका कहाँ तक आएगा, इससे ये कटेगा 2, ये बच जाएगा आपका 64 बच जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो ये तो कटेगा नहीं। हमारा 64 तक आते आते कितना टर्म होगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। 4 से चला है 1/6 आता है, 1/8 आता है, ये पहुंचा है 1/64 तक। ये 2 से जब गुना करते हैं तो कितना आता है, ये अगर 4 है, 4 अगर आपका फर्स्ट टर्म है, 64 लास्ट टर्म है, तो APGP का आप उपयोग करते हुए ये लास्ट टर्म है L और ये फर्स्ट टर्म है आपका, एक सीक्वेंस में ही है ना। सीक्वेंस क्या होता है, प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो इसमें अंतर हमारा कितना कितना का है, 2 का 2 का। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का है, 2 का। ये हम निकाल लेंगे n का वैल्यू, क्योंकि L बराबर होता है 64 बराबर हो जाएगा L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अगर ये नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट वाला वीडियो जाके देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। 64 बराबर हो जाएगा 4 प्लस n-1 इंटू 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है। अब देखिए ये घट जाएगा इधर, 60 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 2। अब ये 2 से ये कट गया 30, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 31, क्योंकि ये इधर जाएगा तो जुटेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 31। अब देखिए हमारा ये कैमा टर्म है, 31th टर्म है, ठीक। ऐसे भी देखिए ये निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ये निकालने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। देखिए 1 से शुरू है, 1 2 3 4 5, कितना टर्म तक है, 31 टर्म तक। 31वां टर्म हमारा 64 है जो कटा नहीं है। तो हमको क्या करना है, ये 31 से तो कट गया, नीचे वाला नहीं कटा है। यहाँ हर एक में हमको 2 आ रहा है, यानी कि 30 बार कितना आया, 2 2 कितना टर्म तक आया, 30 बार। तो इस पे हम 30 पावर दे देंगे, कहीं कोई डाउट। गुने एक लास्ट टर्म जो 31वां मेरा बचा है वो क्या है, 1/64, यही है ना। ये 1/64 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। जब इस तरीके से गुना होता है 1/64 की जगह हम 1/2 का पावर 6 लिख सकते हैं। तो जब गुना होता है दोनों तो क्या होता है, पावर जुट जाता है, यानी 1/2 का पावर 30 प्लस 6 36। यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, x की जगह क्या है 36 है, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं थी, पहले ही अगर हमको दिख जाता कि 30 का पावर x। यहाँ पे पावर इंटीजर्स एंड सर्च का उपयोग हुआ है, तो पावर वाले वीडियो में आप लोग जाके इसको देख सकते हैं कैसे डील करते हैं, पावर्स को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुना कैसे करते हैं। देखिए दिया हुआ, हम दोनों LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, इसका पावर x। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स का पावर 1/2, चूँकि रूट हटाते हैं तो 1/2 हो जाता है। यहाँ ब्रैकेट में है x इंटू एक्स का पावर 1/2, ये x हो गया। अब देखिए x का पावर क्या हो गया, यहाँ पे पावर 1 है, जब ही 1 होता है तो गुना जब ही होता है तो हमारा क्या होगा, पावर जुट जाता है, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। यहाँ पे देखिए यहाँ भी पावर 1 है तो इसमें ये पावर जुट जाएगा, तो x का पावर क्या 3/2 इंटू पावर x, ऊपर में पावर x है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 3/2 इक्वल टू x का पावर 3/2 है, क्योंकि ब्रैकेट है ऊपर से पावर है तो इसमें पावर जुटता नहीं है, गुना हो जाता है। तो x का पावर क्या हो जाएगा 3/2x। अब देखिए बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, यानी पावर भी सेम होना चाहिए। x का पावर 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2x, ठीक है। अब अगर इसको हम घटाते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x का पावर 3/2 इक्वल टू 3/2 माइनस, सॉरी इसको इधर ले, -3/2x इक्वल टू 0।
देखिए इसमें भी x है, यहाँ देखे थे ना, x इंटू एक्स का पावर हाफ है, तभी ये बना हुआ है। तो इसमें क्या है, x इसमें भी x है, x हम कॉमन ले लिए, हमारे पास क्या बचा है, x का पावर 1/2 बच गया, इस 3/2 बच गया। अब देखिए बराबर 0 है तो इसमें क्या हो सकता है, एक तो चीज हो सकता है कि x बराबर 0 हो, दूसरा क्या हो सकता है कि x का पावर 1/2 माइनस 3/2 इसका वैल्यू 0 हो, तभी ना ये सेटिस्फाई करेगा, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। ठीक है, तो हम इसको अगर 0 करेंगे तब तो यहाँ पे 0 कोई ऑप्शन होता तो हम 0 मार देते हैं, 0 है नहीं तो हम इसको लेंगे 0, तब क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 इक्वल टू, ये माइनस है, जब ही इधर आएगा तो आपका प्लस में 3/2 हो जाएगा। ये रूट जब ही आप हटाएंगे तो इधर भी आप पावर 2 कीजिए, इधर भी पावर 2 कीजिए, तभी ये हटेगा। तो x का पावर 1/2 बताने के लिए मैं कर दे रहा हूँ, स्क्वायर कर दिए, इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो ये क्या बच जाएगा, इससे ये 2 से 2 कट जाएगा x, और x बराबर क्या हो जाएगा, 3×9/4। देखिए 9/4 ऑप्शन है आपका, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको जो एकदम आसान दिखे उससे करेंगे। इस फॉर्मूला को हम, फॉर्मूला लिखते कैसे, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझाइए। मेरे हिसाब से इसमें एक फॉर्मूला आता है AQ प्लस BQ प्लस CQ, क्योंकि इसका क्यूब हमको याद है 343 होता है, छोटा छोटा है तो आपको याद रहना चाहिए, इसका 125 होता है, इसका 27 होता है। बहुत सारे तरीके, आप किसी भी तरीके जो आपको सूट करे वो उससे बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, A प्लस B प्लस C और A² प्लस B² प्लस C²। अगर आपको याद है तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप सीधे आंसर मार देंगे। ठीक है, देखिए यही पूछा जा रहा है, इसको पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आप इससे इसमें भाग दे देंगे। इसका वैल्यू क्या आएगा, 343 प्लस 125 प्लस 27 और बटे में a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 7 5 12 और 3 15, बराबर हमारा जो भी निकालना है यही आ जाएगा, जो भी हमको निकालना है वो आ जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 343 और प्लस 27, 4 2 6 1 7, 370 370 और ये 470 495 बटे में आ जाएगा 15, 15 तिहाई 45 होता है, 15 तिहाई 45 33। एक सेकंड, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये कर दिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3abc। ओ सॉरी, यहाँ पे एक और होता है ना प्लस 3abc, यहाँ पे प्लस 3abc है तो इसमें से आपको ये 33 आ गया, इसका वैल्यू 33 आ गया, और इससे इसमें भी तो भाग देना पड़ता, इसमें भी भाग देना पड़ता आपको। इधर इधर जो प्लस 3abc का वैल्यू क्या आता, गुने 7 गुने 5 गुने 3, और नीचे में आपको इससे इसमें भी भाग देना पड़ता है, a प्लस बी प्लस सी से इसको इसके नीचे भी लाना पड़ता है अगर हटाते हैं तो हमारा वैल्यू 15 यहाँ भी आता है। ये 5 से 15 कट गया, ये 7 से 21, जब ये इसका वैल्यू आ गया आपका 33 इक्वल टू जो हम पता करना चाहते हैं वो प्लस में 21। अब इसका वैल्यू जो हमसे पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाता, 33 और इसमें से 21 घट जाता, वही हमारा वैल्यू आ जाएगा 12, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मिस कर गया था, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए इज इतना परफेक्ट स्क्वायर। पूछ रहा है कि ए के किस वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपको पता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम करते हैं तो आता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यहाँ देखिए क्या चीज़ हमको दिया हुआ है, इसके जगह पे हमको दिया हुआ है x प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/4 रूट x दिया हुआ है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर के जगह x है, यानी कि a के जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, रूट x हो जाए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट, ऐसे समझिए रूट x का स्क्वायर प्लस में इसको अगर हम लेते हैं 2ab तो 2 गुने 1/8 गुने रूट x और प्लस में ये आपको दिख रहा है b के जगह है तो 1/8 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं। वही चीज़ देखिए, इसके जगह हम ये लिख दिए, यानी कि हमारा ये क्या वैल्यू है, x प्लस 1/8 का स्क्वायर, यही है ना हमारा। ये समझ में आ रहा है, यही चीज़ लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमको देखना पड़ता है कि आखिर स्क्वायर करने के लिए हम क्या वैल्यू लेंगे। तो 1/8 अगर हम लेते हैं a के जगह तो हमारा पूरा स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ना, परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, √x प्लस 1/8 का स्क्वायर। अगर a के जगह हम 1/8 ले लिए हैं, देख रहा है ना, √x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के जगह a स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें तो a गुना है ना, यहाँ पे तो a नहीं दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है सहूलियत ताकि आप निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following statement is true? इसको अगर आपको देखना है तो आप a और b का वैल्यू कुछ रख लीजिए। अगर आप रखते हैं, मान लीजिए क्या 9 और 4 रखते हैं, ठीक है। अगर आप 9 रखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देख लिया जाता है, ठीक है। तो 9 प्लस 4, 9 4 13/2 कितना आता है, 6.5। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, √a b का वैल्यू 9 गुने 4 9 चौक 36, 6 आएगा। ये क्या है, 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, आराम से आप इसको आंसर मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिख रहा हो थोड़ा सा सिमिलरिटी है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो भी निकालना रहता है पहले हम उस पर फोकस करते हैं कि आखिर हमको निकालना क्या है। हम देख लीजिए, हमको ये निकाल के पता करना है और मेरे पास ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ, अभी हम करेंगे कि इस फॉर्मेट से इसको हम सेग्रीगेट करने के लिए अगर यहाँ पे हम a-1 करें प्लस 1 करें, बाई में 1 माइनस a लिखें, प्लस में b-1 प्लस 1 करें, बाई में 1 माइनस b लिखें, प्लस c-1 प्लस 1 करें, बाई में 1 माइनस c लिखें, बराबर 1। कोई डाउट, बात बराबर है, क्योंकि ये -1 से +1 कट जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं। अब देखिए, अलग अलग हम लिख सकते हैं, इतना बटे 1 माइनस ए करेंगे, क्या आएगा हमारा वैल्यू, -1, प्लस में 1 बटे 1 माइनस ए आएगा। अलग अलग टर्म पे हम नीचे भाग दे सकते हैं ना। अरे भैया, अगर a प्लस सी बाई बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी प्लस सी बाई बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, एकदम से लिख सकते हैं। वही चीज़ तो है यहाँ, इतना बटे इतना किया तो -1 हुआ, क्योंकि देखिए a -1 है, नीचे 1 माइनस ए है तो -1 आएगा, 1/1 माइनस ए। इसी तरीके से फिर -1, फिर प्लस में 1/1 माइनस बी, फिर -1, फिर प्लस में 1/1 माइनस सी इक्वल टू 1। देखिए, यही चीज़ अगर इस तीनों टर्म को हम एक साथ जोड़ दें, यही चीज़ हमसे पूछा जा रहा है, तो -3 इन तीनों को हम एक साथ जोड़ दिए, ठीक है, -3 और प्लस में जो हमसे पूछा जा रहा है 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, यही पूछा जा रहा है, बराबर 1। ये -3 इधर जब ही जाएगा तो एक में जुट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, 4। ये तो समझ में आता है कि -3 उधर जाएगा तो जुट जाएगा, यही पूछा जा रहा है, यही वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे, इसका वैल्यू आ गया 4। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, if a का पावर 2x plus 2 equal to 1 where a is a positive real number other than 1, एक के अलावा ये कोई और नंबर है, ठीक है, then x is equal to a का वैल्यू 2x plus 2 equal to 1 है, ठीक है। देखिए, जब भी किसी भी चीज़ का आपको वैल्यू 1 कब होता है, 10 है, इसका पावर आप 0 कर दीजिए, वैल्यू कितना, 1। 1000 है, इसका पावर 0 कर दिए, वैल्यू कितना, 1। 1245 है, इसका पावर आप 0 कर दिए, वैल्यू कितना, 1। इस चीज़ को आपको समझना है। इसका वैल्यू 1 आने के लिए होना क्या चाहिए, a का पावर 0 बराबर 1 होता है। यहाँ भी इसके बराबर 1 है, ये और ये बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर होगा, तो बेस समान है, पावर समान हो जाएगा, 2x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। पूछा जा रहा है, आपसे पूछा है वेयर a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1 देन x इज इक्वल टू, देखिए तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, -1 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं,
इस क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि √7 माइनस 2 बाई √7 प्लस 2 इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी ए का फाइंड आउट करना है। ए इंटू √7 है, यानी जितना टर्म इधर √7 के फॉर्म में आएगा वही हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते देखिए, √7 माइनस 2 है, √7 प्लस 2 है, ठीक है। इसको पहले तो हम रेशनलाइज करते हैं, उसके लिए √7 माइनस 2 से हमको नीचे गुना करना पड़ेगा। तो √7 माइनस 2 से नीचे गुना करेंगे, ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर तो स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 माइनस 4। ये कितना आएगा, √7 का स्क्वायर 7, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 गुने √7 गुने 2, यही आएगा, बटे में 3। टोटल मेरा क्या है, 4 3 7 4 11 माइनस 4√7/3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 4√7/3 प्लस 11/3। कहीं कोई डाउट, ये इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, यानी ए के जगह आपको क्या दिख रहा है, √7 का कोफिशिएंट क्या है, -4/3। बहुत आसान था, समझाना पड़ जाता आप लोगों को। चलिए, x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या होगा, जब हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल का चैप्टर, उसमें जानते हैं कि जब भी ये 90 डिग्री पे होता है तो हमको ट्रिपलेट याद करना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ 4 है, सॉरी 4, यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 होता है। इसी तरीके से कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, 3 4 5। उसी तरीके से आपका आता है 5 12 13। अगर यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, तो ये 13 हो जाता है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये सिर्फ स्क्वायर में ही संभव है, यानी यही एक हो सकता है और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। यानी √x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a एंड b भी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिया हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, देन द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 19। ये कब संभव है, देखिए ये 10 प्लस 9 अगर आप कीजिएगा इंटू 10 माइनस 9 कीजिएगा, तभी ये 19 आएगा, क्योंकि 19 गुने 1 बराबर ही 19 होता है। तो यहाँ ए की जगह हमने क्या रखा, 10 रखा, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा दिमाग लगा कर समझ के वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया गया है ये देन x इज इक्वल टू, अब x का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो का अभी यहाँ पे उपयोग है, ठीक है। हम बता चुके हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो में होता क्या है, a/b/c/d अगर होता है तो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है c प्लस डी बटे c माइनस डी। वही चीज़ यहाँ है, इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√3 प्लस 1, बाद बाकी माइनस वाला कट जाएगा। फिर नीचे में इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो ये और ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना 2 3 माइनस एक्स। और इधर भी वही करेंगे, ये क्या है 2/1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/1। इस 2 से ये कट जाएगा। अब स्क्वायर कर देंगे हम, तो 3 प्लस एक्स बटे में 3 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/1। अब इसको फिर से अगर हम चलते हैं तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 और माइनस 9x। इस 9x को इधर लाएंगे तो 10x हो जाएगा और इस 3 को इधर लाएंगे तो 24 बचेगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 24/10। x का वैल्यू 24/10 क्या होगा 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा ये जा रहा है, आपके पास दिया क्या है, तो हमसे जो भी पूछा जा रहा है उसमें हम चाहेंगे कि जो हमारे पास दिया गया इन्फॉर्मेशन उसको इन्वॉल्व करें। तो इसको कैसे हम इन्वॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर नीचे आप x से भाग दे दीजिए, ऊपर भी x से भाग दिए तो 2 बच गया, नीचे भी x से भाग दे दिए तो 3x बचा, माइनस 5 बचा, प्लस में 3/x बचा। कोई डाउट। फिर देखिए 2 है, 3 आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1/x माइनस 5
कोई डाउट? यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कॉमन लिए, x प्लस 1/x हमारा -5 बचा। 2 3 गुने इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है -5, 2 बटे ये 3 5 है, उसमें से एक 5 घटा दिए, बच गया कितना गया? 2 5 बच गया। ठीक है, वैल्यू 1/5। नेक्स्ट देखिए, x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ इसका पूछा जा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर वही करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं करेंगे, इसको फिर से रेशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बटे में ये है, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। नहीं, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इतना, ये तो माइनस है ही, प्लस से और प्लस से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? हमारा ऊपर तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स प्लस 2ab। ए के जगह है हमारा 1 प्लस एक्स, बी के जगह 1 माइनस एक्स, यानी दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। नीचे नीचे क्या हो जाएगा? आप जब इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। ये ब्रैकेट और माइनस गुना ये सब का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो बस रह जाइएगा बनाते, आंसर आएगा ही नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले में क्या होगा? इस 1 से देखिए 1 प्लस एक्स माइनस 1, और इस माइनस से फिर इसमें गुना होगा तो प्लस एक्स होगा। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2x हुआ ना, 2x है तो 2x हो गया। इस 2 से आप इसको काट सकते हैं, आपका क्या आएगा? 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3/4 आ जाएगा, तो 1 माइनस 3/4। इसका वैल्यू क्या आएगा? एक्स का वैल्यू आपका √3/2, यही है। अब देखिए फिर से इसको हम लेके चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 1/4 आएगा, रूट के बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, नीचे है आपका √3/2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3/2, नीचे में आ जाएगा आपका √3/2। इस 2 से ये 2 कट गया, √3 से जब 3 में भाग देंगे तो आपका क्या वैल्यू आएगा? √3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सेम क्वेश्चन है जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि √6 इसमें पूछा जा रहा है ए और बी का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? √6 का जितना कोफिशिएंट होगा इधर वो आ जाएगा आपका बी का वैल्यू, और जो बिना इरेशनल नंबर के होगा वो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 4√3 प्लस 5√2, नीचे में है आपका ये 12 चौक 48 यानी 4 रूट 4 चौक 16 3 48। ठीक है, प्लस में है आपका इसको जब करेंगे तो 3 3 9 3√2, यही है, बराबर ए प्लस बी का पावर b√6। फिर इसको जब आप रेशनलाइज करेंगे, नीचे करेंगे क्या? 4√3 प्लस 5√2, इसमें भी आप गुना करेंगे नीचे वाले का अपोजिट से 3√2, इसी से आप गुना करेंगे। देखिए प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 4√3 प्लस 3√2 इंटू 4√3 माइनस 3√2 बराबर ए प्लस b√6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4√3
4√3 का गुना करेंगे तो 4 चौक 16 तिया 48। फिर इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 पंचे 20√6, 3 दूना 6 आएगा ना रूट के अंदर। इसको फिर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12 माइनस 12√6। फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 तिया 15, √2 है तो √2 तो बाहर आ जाएगा, 5 तिया 15 दूना 30, माइनस में आ जाएगा 15 दूना 30। नीचे में हमारा क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा 48, 4 चौक 16 तिया 48 माइनस 3 तिया 9 दूना 18। देखिए अब आपको थोड़ा थोड़ा आसान दिख रहा होगा, 30 48 में से 30 क्या कितना 18, प्लस में ये 20 है ये 12 है कितना 8√6, नीचे में कितना 30, इक्वल टू क्या a प्लस b√6। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इससे भी 2 कॉमन लेते हैं, देखिए इसको 15 दूना 30, ये 9 दूना 18 और ये 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। अब आ गया आपका 9/15 प्लस में 4√6/15 इक्वल टू क्या दिया हुआ है a प्लस b√6। देखिए a का वैल्यू क्या होगा 9/15, a का वैल्यू 9/15 2 में आ रहा है। b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे कहीं गलती हुई लगता है 20, ओ नहीं सही है। देखिए 9/15 को फिर आगे अगर हम और सिंपल करते हैं तो क्या होगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 3/5, 3/5 कहीं है, 3/5 हमारा एक ही ऑप्शन में है तो ये मार सकते हैं। और 9/15 से आप कंफ्यूज होंगे, एक यहाँ भी है और 3/5 भी वही है। तो अब बात आगे आती है कि b क्या होगा, √6 का कोफिशिएंट क्या है b है, यहाँ √6 का कोफिशिएंट क्या है 4/15, 4/15 हमारा एक इसी में है, इसलिए हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को आप वीडियो को स्लो करके देखिए, 2 बार देखिए, सारा समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, x प्लस वाई बराबर 2z, देन द वैल्यू ऑफ इतना। देखिए ये पूछा जा रहा है, हमारे पास x माइनस जेड का वैल्यू कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, y माइनस जेड का कहीं दिया है, नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ उससे डिराइव करके हम कुछ निकालेंगे। x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2z, अगर हमको पता कर लेते हैं x माइनस जेड, x माइनस अगर इसमें से एक जेड हम इधर घटाते हैं क्या होगा, एक जेड बचा रहेगा और ये y इधर आ जाएगा। क्लियर, x माइनस जेड के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस वाई लिख सकते हैं, यानी कि x बटे जेड माइनस वाई हम लिख सकते हैं, प्लस में z बटे वाई माइनस जेड। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, x बटे जेड माइनस वाई, और ये अगर हम उलटते हैं तो माइनस हमारा हो जाएगा, जेड ऊपर रहेगा, जेड माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि हम इसको उलट दिए इसलिए माइनस किए हैं। माइनस, अगर इसको उलटने का मतलब क्या होता है, माइनस कॉमन लेना, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, माइनस अगर कॉमन लेते हैं y से, यानी y में माइनस इंटू माइनस है, एक माइनस कॉमन ले लिए तो y माइनस में हो जाएगा, और z माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, z प्लस में हो गया, y माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको जब एलसीएम लेंगे तो z माइनस वाई होगा और ये x माइनस जेड ऊपर होगा। ठीक है, x माइनस जेड, और x माइनस जेड के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस वाई लिख सकते हैं। दोनों बार हमको यहीं से डिराइव हुआ है ये चीज़, तो z माइनस वाई बाई जेड माइनस वाई अगर हम करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए कितना आसान था। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका वैल्यू x का वैल्यू क्या होगा, सेम चीज़ है, देखिए 9√x है। ठीक, यहाँ क्या है, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 से काटिएगा तो क्या आएगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 9 तिया 27, यानी कि ये वैल्यू जो दिया हुआ है 7√3 है। ये दोनों जोड़िएगा तो 9√3 आ रहा है। देखिए 9√x के जगह पे क्या होगा, √3 होगा, यानी x का वैल्यू क्या है, 3 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि भारी है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, जब भी इस तरीके का आता है तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू 16 दिया है, यानी x माइनस 16 का वैल्यू क्या है, 0 है।
अब इसमें आप ढूंढिए कि x माइनस 16 हम कैसे लाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्म हमारे जीरो हो जाए। तो यहाँ अगर आप पहले कॉमन लेते हैं हम एक्स क्यूब अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, x माइनस 17 बचता है, प्लस में 17x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 17 बचता है। देखिए x माइनस 17 है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अंदर में x माइनस 16 माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस में सो ऑन टू ये सब लिख देंगे। इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू, इसके जगह तो हम जीरो रखेंगे, जीरो माइनस 1 कितना होता है, माइनस 1 होता है, माइनस 1 हो गया गुना, प्लस में 17 एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स। देखिए इसीलिए आपका बीच में कहीं प्लस है कहीं माइनस है, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 17 आ गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर माइनस 17x और प्लस 17, फिर इसी तरीके से करेंगे x माइनस 16, अगर इसको बनाएंगे आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अगर ये माइनस आप कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 17 बचा ना, क्योंकि 17 से भी तो माइनस कॉमन लिए। तो इसके जगह पे आप फिर से लिखेंगे, फिर से जब इसके जगह पे आपको दिख रहा है, आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए x माइनस 16 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 1 लगाना पड़ेगा, यानी x माइनस 17 का वैल्यू हम क्या हमेशा डालेंगे, माइनस 1 डालेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस 1 जब ही डालेंगे तो मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, ये तो लिखें, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस से इस माइनस को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 17 एक्स प्लस 17। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 17 फिर से हम लिख देंगे और प्लस में 17, फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, फिर माइनस 1 आएगा, यानी कि माइनस एक्स प्लस 17। फिर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस 17, फिर आप एक्स माइनस 17 की जगह क्या रखेंगे, माइनस, तो हमारे पास पहले से कॉमन है माइनस, है ना, इसके जगह फिर से आप क्या रखेंगे, माइनस 1 ही रखेंगे, ये माइनस और ये माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 1 हो जाएगा। देखिए आ गया आंसर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा दोबारा आप देखिए, सब समझ में आएगा। इसको फिर से कैसे करेंगे, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, बहुत आसान है। देखिए एक्स से भाग दे दीजिए दोनों साइड, ये एक्स बचा, ये 3 बच गया, ये 1/x हो गया, जीरो में एक्स से भाग दीजिएगा, जीरो ही रहेगा। एक्स प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ इतना, कैसे निकालेंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कैसे निकालेंगे। देखिए इसको जब आप इधर गुना करेंगे, एक्स का वैल्यू अगर √2 प्लस 1 का पावर 1/3 दिया है तो हम दोनों तरफ एक क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 1/3, इसका हम क्यूब करेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आ गया, √2 प्लस 1 आ गया। मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर 1/x³ का वैल्यू हमको निकालना है तो हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे √2 माइनस 1। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 आ रहा है, इसलिए हम सीधा साइन चेंज करेंगे और सीधा लिख देंगे। अब यही चीज़ हमसे पूछा जा रहा है कि इतना माइनस इतना, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, यही ना, और घटाते कैसे हैं, बचपन से ये आप लोग सीखते आ रहे होंगे घटाते कैसे हैं। इससे ये कट गया, x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या आ गया, 1, और ये प्लस 1 2 आ गया, ठीक है। 2 सॉरी, इसमें कहाँ गलती हो रहा है, 2 x³ का वैल्यू √2 प्लस 1, तो 1/x³ √2 माइनस 1, इसका √2 माइनस 1 है, x³ का वैल्यू √2 प्लस 1 माइनस 1/x³,
इसका वैल्यू आपका 2 आना चाहिए, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, कहीं मिस कर रहा होगा कैलकुलेशन तो आप देख लीजिएगा, ऐसे इसका वैल्यू 2 आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देन द वैल्यू ऑफ इतना पूछा जा रहा है, इसके फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा जो आपको दिया हुआ है। देखिए इसमें फिर से करेंगे क्या, हम x भाग दे देंगे ऊपर भी x से और नीचे भी x से। देखिए बचेगा हमारे पास क्या, x माइनस 1 प्लस 1/x, फिर नीचे भाग देंगे तो x प्लस 1 और प्लस 1/x आया हमारा 2/3। अब देखिए x प्लस 1/x माइनस 1, x प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2/3। इसको हम मान लेते हैं कोई एंटिटी, हमको यही वैल्यू पूछा जा रहा है ना, इसको मान लेते हैं m, इसके जगह हम m मान लेते हैं। तो m माइनस 1/m प्लस 1, m का ही वैल्यू निकालना है ना। देखिए 3m माइनस 3 इक्वल टू 2m प्लस 2, ये इधर जाके घटेगा m और ये इधर जाके जुट जाएगा 5। m का वैल्यू क्या, 5 आ गया, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना, 5 आ गया। इसको देखिए बराबर 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3 जो दिया हुआ है तो a/b का वैल्यू 3 है, यानी a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर देखिए c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c की जगह 3d लिख सकते हैं। e की जगह क्या लिख सकते हैं, 3f लिख सकते हैं, e की जगह 3f लिख सकते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा क्या क्या वैल्यू आएगा देखिए। और यहाँ अगर आप एक तरीके से देखें तो a बराबर b बराबर c, a बराबर c बराबर e है, b बराबर d बराबर f है, ठीक है। वो भी आ रहा है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि हमारा रेशियो दिया है, जो सामने सामने दिख रहा है उसको मान लेंगे a बराबर c बराबर e। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने का यही तरीका है, या तो आप सबको बराबर मान लेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 2 5 और 4 9, 9a² बाई, अगर इस सब को आप समान मान लेते हैं, 3 2 5 9b², ठीक है। इससे ये कट गया, a²/b²। देखिए a² अगर हम करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, 3b का स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे b² है, इस b² से ये कट जाएगा, हमारा 3 का स्क्वायर बच जाएगा 9। आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इतना बराबर 0 दिया है, ये 0 कब संभव है, जब इंडिविजुअली हर एक टर्म अपने आप में 0 हो, तभी 0 हो सकता है। यानी a माइनस 1 बराबर भी 0 हो, b प्लस 2 बराबर भी 0 हो, c प्लस 1 बराबर भी 0 हो। इससे a का वैल्यू 1 आता है, इससे b का वैल्यू -2 आता है, इससे c का वैल्यू -1 आता है। जब a का वैल्यू 1 रखें तो 2, -3, b का वैल्यू -2 रखें तो -2 से गुना करेंगे, और c का वैल्यू हम -1 रखें तो -1 से गुना करेंगे। देखिए 2 -3 -2 6, ये -7, 6 2 8 में से 7 गया, 1 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, फिर वही चीज़ है, इतना आपको दिया हुआ है तो इसी के टर्म में जो हमको निकालना है उसको इसी के टर्म में लाएंगे। तो इसमें हम गुना भाग किससे करेंगे, देखिए x से तो हम करेंगे ही, तो हमारे पास क्या आएगा, 5/6x प्लस 20 प्लस 1/x आ रहा है, ठीक है, बराबर 5। जब बराबर कुछ नहीं, ये हमको तो निकालना ही है। इसमें x से ऊपर नीचे भाग दिए तो ये आ गया, लेकिन हमको लाना है इस टर्म में। तो इस टर्म में लाने के लिए आप देखिए, अगर इसमें हम 3 से भाग देते हैं तो 2x बच जाएगा, इसमें भी आ जाएगा 3x नीचे। अब 5/3, ऊपर भी 3 से दिए और नीचे भी 3 से दे रहे हैं, तो 2x बच गया। इसको लाते हैं तो प्लस में 1/3x, इसको 20/3, ठीक है। इसका वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है, तो 5/3 नीचे 5 हम इसके जगह लिख देंगे क्योंकि हमको दिया हुआ है इसका वैल्यू, प्लस में 20/3। अब देखिए 5/3 और 5 3 15 और 20 35/3, कोई डाउट नहीं, 3 से 3 कट गया, 5 से 1 कट गया, 7 5 35, 1/7 आ गया। आसान है पर थोड़ा देख के भारी लगता होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एक्स वेरीज इनवर्सली क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि रूल में ये मैंने बताया नहीं और ये कंसेप्ट था ही नहीं तो मैं बता नहीं पाया। इसको यहाँ पे समझ लीजिए, एक्स कह रहा है कि वेरीज इनवर्सली, एक्स क्या होता है, इनवर्सली, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
तो उसको हम क्या लिखते हैं, अगर x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x ऐसे करके हम लिखते हैं। जब ये हटाते हैं साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला तो क्या करते हैं हम, x इक्वल टू के वाई, जहाँ पे y का वैल्यू और x का वैल्यू तो फिक्स रहता है, लेकिन जब इस दोनों को हम चेंज करते हैं तो k जो है कांस्टेंट रहता है, एक कांस्टेंट रहता है, इस दोनों का वैल्यू चेंज होता रहता है। उसी तरीके से जब इन्वर्सली होता है तो x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे होता है, जब हम हटाते हैं इसको इन्वर्सली साइन को तो k बाई वाई करते हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। x वेरीज इन्वर्सली, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, x बोल रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये वाई स्क्वायर माइनस 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू के इंटू 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है 24 है। 24 कब है, जब y का वैल्यू 10 है, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 1, 99, 1 बाई 99। इसके थ्रू हम k का वैल्यू क्या निकाले, 24 गुने 99। अब बता रहा है कि y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू क्या होगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहीं पे आएंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, जब y का वैल्यू तो निकल गया हमारा 24 गुने 99 और 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 1, यानी 5 का अगर स्क्वायर करते 25 माइनस 1 कितना आएगा 24। 24 से 24 कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 99 आ गया। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इतना बराबर 0 दिया हुआ है देन द वैल्यू ऑफ x का पावर 31 प्लस y का पावर 35 पूछा जा रहा है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो देखिए ये जो हमको दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। ये तभी संभव है जब ये 0 हो और ये आपस में अलग अलग 0 हो, यानी कि x प्लस 1 का वैल्यू 0 हो और y का भी वैल्यू 0 हो, ठीक है। इससे x का वैल्यू क्या आया माइनस 1, इससे y का वैल्यू क्या आया 0। अब देखिए x का वैल्यू माइनस 1 का पावर अगर 31 यानी ऑड नंबर है और 0 का वैल्यू 35 है, ऑड नंबर माइनस पे अगर ऑड पावर रहता है तो क्या वैल्यू आता है माइनस 1 ही आता है प्लस 0, तो क्या वैल्यू आ गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ए बी सी आर रियल एंड इतना बराबर इतना, देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c। फिर वही चीज़ है पिछले क्वेश्चन की तरह, ए स्क्वायर आप इसको इधर ले आइए तो क्या होगा 2a, माइनस में 2a आएगा, इसमें से एक जो है वो आप इधर ले आइए तो प्लस में 1 आ गया। फिर सेम चीज़ आप करेंगे बी स्क्वायर, फिर ये माइनस 2b जो है गुना करेंगे तो माइनस 2b आएगा ना, उसको उधर ले आएंगे तो प्लस में 2b। फिर इधर जो -1 अभी -2 बचा हुआ है ना, एक तो लेके आए थे -2 बचा हुआ है तो एक और ले आए तो प्लस में 1। फिर देखिए सी स्क्वायर प्लस 2c, फिर उसी तरीके से एक जो बचा था सबको हम ले आए। ये किसका फॉर्मूला है a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इससे क्या निकला, फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा कि ये अलग अलग अपने आप में 0 है सब, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या 1, b का वैल्यू क्या -1, c का वैल्यू क्या -1। ऐसे भी देखिए c का वैल्यू -1 होगा तभी ना ये 0 होगा पूरा टर्म, या c-1 बराबर 0 करेंगे निकाल लेंगे। पूछ रहा है 2a यानी 2 माइनस 3b यानी कि 3b यानी -3 प्लस में 4c यानी -4। अब देखिए 2 -3 और -3 क्या हो जाएगा 2 + 3 और -4, 3 2 5 में से 4 गया, कितना आया 1 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देख के आपको लग रहा होगा क्या आ सकता है आंसर। देखिए यहाँ एलसीएम हम लेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हमको एलसीएम किस टाइप का लेना पड़ेगा। या तो आप एलसीएम अगर इसका लेंगे फिर भी आपको आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इसके नीचे क्या है b माइनस सी, सी माइनस ए है, तो हमको ऊपर में क्या आ जाएगा एक एक्स्ट्रा आ जाएगा a माइनस बी, यानी कि स्क्वायर है उसमें गुना होगा तो क्यूब हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते, जोड़ने तो आता है ना, b माइनस सी
बटे में a माइनस बी सी माइनस ए है, a माइनस बी और c माइनस ए है, तो एक b माइनस सी और एक्स्ट्रा आएगा तो ये क्यूब हो जाएगा प्लस में। फिर उसी तरीके से आपका c माइनस ए इसका भी क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला होता क्या है? होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, ये होता है आपका a प्लस बी, अरे फॉर्मूला आप समझिए ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस में 3abc, यही होता है। यहाँ पे जब हम a, इसके लिए तो a ये पूरा है, b ये पूरा है, c ये पूरा है, तो a प्लस बी प्लस सी जब ही आप करेंगे तो देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये आपस में सारा कट गया, देखिए कट के क्या हो गया? 0, यानी ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया? 0, ठीक है, हो गया। बचा मेरे पास क्या? प्लस में 3abc, यानी 3 a के जगह a माइनस बी है, b के जगह क्या है? b माइनस सी, c के जगह क्या है? c माइनस ए। समझने का कोशिश कीजिएगा, बड़ा बड़ा लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे इसको तो हम लोग सीधे मार देते -3 आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +3 था, आ गया, इस सब से ये ऊपर वाला कट जाएगा, हमारे पास बच क्या गया? सिर्फ 3 बचा। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर थोड़ा भी आपको फॉर्मूला अगर दिमाग में याद है तो आप लिखने की भी जरूरत है नहीं है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्यूब बी, ये दिया हुआ है ए क्यूब बी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर, वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए ए क्यूब बी बराबर 180 है, अगर ए का वैल्यू एक के अलावे कोई दूसरा चीज होता, 180 का फैक्टर क्या क्या है? 2 गुने 3 गुने 3 दुना 6 13 30, 30 को 6 पंचे 30 करते हैं तो 2 गुने 3 गुने 5, यही है आपका फैक्टर पूरा। 5 3 15 दुना 30 दुना 60 3 180। इसमें देखिए कोई भी संख्या है जो क्यूब में हो, क्यूब में कोई संख्या नहीं है, इसलिए ए का वैल्यू नन अदर देन 1 हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। ए का वैल्यू अगर 1 हो गया, ए क्यूब बी बराबर 180 है, यानी 1 इंटू बी बराबर 180 है, तो बी का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 180 आ गया। दूसरे चीज में दिया हुआ है कि ए बी सी का वैल्यू 180 है, हमारे पास ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 180 है, तो सी का वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा, तभी ना ये 180 होगा, तो सी का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। थोड़ा टेक्निकल था, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहीं पे पॉइंट छुपा था कि ए क्यू जब ही हम लेंगे, ए क्यू यहाँ दिया है तो इसमें हमको अगर 2 ले ले 3 ले ले तो कोई ऐसा तो है ही नहीं जो क्यूब में हो, नहीं है, तो हमको 1 ही ले सकते हैं। 1 जब लिए तो बी का वैल्यू 180 डिग्री हो गया। फिर अब इस पाले पे आ जाएंगे तो उससे आपका सी का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सेम चीज है आपका, ये 0 होने के लिए इंडिविजुअली इस सबको अपने आप में 0 होना पड़ेगा। इससे क्या होगा? x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, z का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 3 यानी 9, y का वैल्यू 5 यानी 25, z का वैल्यू 4 यानी 16। इससे ये कट गया, सबसे सब कट के कितना हो गया? 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना? 3। आ गया आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमको दिया हुआ है निकालने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, हमको ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, हमको पूछा जा रहा है इसका वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके फॉर्म में डिराइव करेंगे ताकि इसका यूज करके हम निकाल सके। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक ए बी है लेकिन यहाँ पे 2 ए बी आ जाता है, उसको एक ए बी को बैलेंस करने के लिए हम माइनस ए बी लिख दिए, बैलेंस हो गया हमारा। उसी तरीके से नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमको माइनस ए बी चाहिए लेकिन इसमें प्लस 2 ए बी है, तो हमको माइनस ए बी आने के लिए 3 ए बी डालना पड़ेगा। अब देखिए हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए। अगर हम ए इंटू बी करते हैं, ए में बी से गुना करते हैं, देखिए ए में जब हम बी से गुना करेंगे तो ए इंटू बी हमारा वैल्यू क्या आएगा, ए इंटू बी का वैल्यू क्या आएगा,
इतना गुने इतना, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ए इंटू बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब हम ए प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 + 1 बटे में √5 - 1 और प्लस √5 - 1 बटे √5 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4, 5 बचे गए 4, ऊपर में आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 5 और प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 - 1 बटे 3 का स्क्वायर 9 - 3 कितना है, 8 बटे 6 यानी 4/3। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना बराबर दिया गया है इसका, तो द रिलेशन एमॉन्ग एबीसी के बीच क्या रिलेशन है। देखिए पहले हम सॉल्व करेंगे, ax² + bx + c = a, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² - 2px + p²। इसको जब सॉल्व करेंगे ax² - 2apx + ap²। ठीक है, तो a के जगह आपका ये है, b के जगह क्या है, b = क्या हो जाएगा, -2ap, क्योंकि देखिए x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -2ap, और फिर c के जगह क्या आ जाएगा, ap²। ठीक, अब आपको ये निकालना है, तो अगर इससे p का वैल्यू निकालेंगे, p = क्या आ जाएगा, b/-2a। इससे p का वैल्यू क्या आ जाएगा, √c/a, √c/a। तो इस दोनों का आप सेम कर सकते हैं, b/-2a = √c/a। जब स्क्वायर करेंगे तो b² 4a² = c/a। a से ये स्क्वायर कट गया और b² बराबर क्या हो जाएगा, 4ac। b² बराबर 4ac आ गया आंसर। बहुत आसान था, एकदम वही है, जो कोफिशिएंट रहता है उसके बराबर कर लेते हैं हम। x का कोफिशिएंट b है तो यहाँ x का कोफिशिएंट -2ap है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a + b + c + d = 1। देखिए देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये सब आपस में बराबर होगा। तो बराबर होने के लिए क्या होगा, a = b = c = d। अगर 1/4 हो तभी ना 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1 होगा। अब यहाँ पे सबके जगह 1/4 रखते हैं, तो 1 + 1/4 कितना आता है, 5/4। सबको अगर गुना करते हैं तो 5/4 5/4 5/4 गुने 5/4 कितना आएगा, 5 का पावर 4/4 का पावर 4, यानी यही आएगा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।